जो आपने इस वीडियो के टाइटल में पढ़ा वो 100% सच है। और वो क्यों सच है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। वेस्ट बंगाल में पहले से ही हिंदू मुस्लिम विवाद होता आ रहा है, जब बांग्लादेश वेस्ट बंगाल से डिवाइड नहीं हुआ था और बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। लेकिन जब से ममता बनर्जी ने 1998 में कांग्रेस से जुदा होकर तृणमूल कांग्रेस स्थापन की है और जब से 2011 में मुख्यमंत्री बनी है, उससे पहले भी और बाद में भी बंगाल, जो कि ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल हुआ करता था, आज कम्युनिस्ट और ममता बनर्जी के सरकार के मिस रेगुलेशन की वजह से धीरे धीरे बांग्लादेश बनता जा रहा है। अब हाल ही में हुए मुर्शिदाबाद और बंगाल के हिंसाचार को ही देखो। इसकी शुरुआत हुई थी कंट्रोवर्शियल वक्फ बिल से, जिसे अपोजिशन वाले अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रहे हैं और दो धर्मों में लड़ाई कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस साल बिहार इलेक्शन और 2026 में वेस्ट बंगाल के चुनाव आ रहे हैं, तो नया वक्फ बिल उम्मीद जब पास हुआ तो ममता जी ने कहा कि वक्फ बिल बंगाल में लागू नहीं होगा, जबकि ये तो देश के संसद में पास हुआ कानून है, और इस बिल के खिलाफ लड़ने की घोषणा दे दी। अब यह वक्फ बिल तृणमूल को लगने वाला दूसरा झटका है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एसएससी टीचर्स की भर्ती की गई है वो इलीगल और भ्रष्टाचार से कराई है, इसलिए सारे टीचर्स की नौकरी चली गई। और उस वक्त भी दीदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन अब इस वक्त की लड़ाई में पीछे नहीं तो रह सकते। इस वजह से टीचर्स की लड़ाई को रोक दिया है और वक्त के लड़ाई में हमारा बंगाल जला रही है। तृणमूल के मुस्लिम लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स ने पीसफुल आंदोलन जारी किए, जिसमें यूजुअल दंगे हो गए। और वो किसने किए ये भी बताने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टीज को जला दिया और तोड़फोड़ चालू कर दी, और हिंदू समाज के लोगों को अपना घर छोड़ के माइग्रेट होना पड़ा। पुलिस भी आई, उनको भी ये सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स ने नहीं सुना, तो फाइनली हाई कोर्ट ने सेंट्रल पुलिस फोर्स डिप्लॉय करने की ऑर्डर दे दी। तो पुलिस और प्रोटेस्टर्स में हाथापाई हुई और 3 मुस्लिम लोग मारे गए। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चीफ ने कहा कि इन शहीदों को कम से कम 25 लाख की भरपाई दे दी जाए। और ममता बनर्जी ने इन प्रोटेस्टर्स की निंदा करने की बजाय उनको बढ़ावा दे रही है कि आंदोलन करो मगर शांति से करो। लेकिन जो एंटी हिंदू राइट्स हो रहे हैं और हिंदू समाज के लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, उसके बारे में वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री अपीजमेंट की वजह से चुप ठहरी है। इसके ऊपर योगी आदित्यनाथ, किरण रिजिजू, गिरिराज सिंह जैसे बड़े नेता इसके विरोध में बोल रहे हैं और ममता बनर्जी को नया जिन्ना भी कहा जा रहा है।